सबको मिलेगी चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के संदर्भ में एक आपको रणनीति के तहत मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन सूचनाएं देना चाहता हूं, जिससे आप आगामी समय में मतलब जुलाई में होने वाली परीक्षा की किस तरह से तैयारी करेंगे, वो तैयारी आपके लिए किस तरह कारगर होगी और किस हद तक आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी स्ट्रेटजी आपको बताएं। जैसा कि आप देखते हैं कि समीक्षा अधिकारी मतलब आरओ और एआरओ की जो परीक्षा होती है, इसमें दो चरण होते हैं। एक चरण में प्री परीक्षा होती है, मतलब प्रारंभिक परीक्षा होती है, प्रारंभिक परीक्षा होती है। और प्रारंभिक परीक्षा में दो पेपर होते हैं, ठीक है। एक पेपर होता है आपका हिंदी का, एक पेपर हिंदी का होता है और एक पेपर होता है सामान्य अध्ययन का, मतलब जीएस का, ठीक है, जनरल स्टडी का। दो पेपर होता है, एक हिंदी का पेपर होता है, एक जीएस का पेपर होता है। हिंदी का जो पेपर होता है वो 60 नंबर का होता है, 60 प्रश्न होते हैं। जीएस का जो होता है वो 140 नंबर का होता है और 140 प्रश्न होते हैं, ठीक है ना। 140 प्रश्न होते हैं, 140 नंबर होता है, ठीक है। और एक दूसरी परीक्षा होती है, उसको कहते हैं मुख्य परीक्षा, मुख्य परीक्षा। और प्रारंभिक परीक्षा जो होती है, पीटी बोलते हैं इसको, प्रिलिमिनरी एग्जाम। पीटी जो होता है ये सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम है, मतलब आप मेंस के लिए क्वालिफाई हो गए। फाइनल नौकरी आपको किससे मिलेगी? मुख्य परीक्षा से, ठीक है ना। अब मुख्य परीक्षा में 4 पेपर होते थे, 4 पेपर। एक सामान्य हिंदी डिस्क्रिप्टिव होता है, सामान्य हिंदी, एक सामान्य हिंदी होता है, डिस्क्रिप्टिव मतलब लिखित होता है, और ये 100 नंबर का होता है। कितने नंबर का? 100 नंबर का होता है। मार्क क्या होते हैं? मार्क होते हैं जो है 100, ठीक है। एक ऑब्जेक्टिव होता है, सामान्य हिंदी वो भी होगा, वो कैसा होगा? ऑब्जेक्टिव होगा, मतलब ऑप्शनल होगा, वैकल्पिक होगा, विकल्पिक, विकल्प, ठीक है ना। और विकल्प वाले में कितने क्वेश्चन रहेंगे? 30 क्वेश्चन रहेगा। कितने नंबर रहेंगे? 60 नंबर, ठीक है। मतलब सामान्य हिंदी 100 नंबर का रहेगा, लिखित होगा। और सामान्य हिंदी दूसरा विकल्पिक होगा, वो कैसा होगा? ऑब्जेक्टिव होगा और 60 नंबर, ठीक है ना। एक सामान्य अध्ययन का होता है, जीके का मतलब जनरल स्टडी का होता है। जनरल स्टडी 120 क्वेश्चन होते हैं उसमें। कितने नंबर के? 120 नंबर के। 120 प्रश्न होते हैं, 120 नंबर के। और एक पेपर आपका होता है किसका? ऐसे का, निबंध का होता है, निबंध, ठीक है। निबंध जो है वो कितने नंबर का होता है? आपका 120 नंबर, ठीक है ना। 120 नंबर का आपका निबंध हो गया, 120 नंबर का जीके हो गया, जनरल स्टडी हो गया, और सामान्य हिंदी 60 नंबर का और 100 नंबर का। मतलब 100 और 60 कितना? 160 हो गया। और 120 कितना हो गया? 240। 240 प्लस 160 करेंगे तो कितने नंबर हो जाएंगे? कुल 400 नंबर। ये मुख्य परीक्षा पूरी 400 नंबर की होती है, 400 नंबर की मुख्य परीक्षा। क्लियर है? अब देखिए, इस पूरे तैयारी को एक साथ कैसे तैयार किया जाए, एक बार में कैसे तैयार किया जाए, इसका क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए अभी के लिए जो पर्याप्त समय आपको मिल गया है, उस समय आपको क्या करना है, जिससे आप प्रीलिम्स और मेंस निर्धारित समय में तैयार कर सकिए, आपका प्री भी हो जाए और मेंस भी हो जाए। कैसे पढ़ना, इस पे 2 मिनट का हम लोग डिस्कस करेंगे। 2 मिनट में निर्धारित हो जाएगा कि आप कैसे प्री और मेंस दोनों तैयार कर सकते। एक चीज जान लीजिएगा, मैं आपको एक ही बुक लिखाऊंगा, ज्यादा नहीं। चाहे आप जिसकी पास आपके पास हो, हिंदी चाहे आप प्री पढ़िए और मेंस पढ़िए, चाहे हिंदी प्री पढ़िए चाहे मेंस पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, उसके लिए सिर्फ एक बुक आपको रखनी है। चाहे आप डॉक्टर हरदेव बाहरी की बुक आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। हरदेव बाहरी की बुक पढ़ सकते हैं, सामान्य हिंदी भाषा विज्ञान में हरदेव बाहरी की बुक पढ़ सकते हैं, हिंदी। अगर आपको हरदेव बाहरी नहीं मिल रही है तो आप किसकी पढ़ सकते हैं? पृथ्वीनाथ पांडे, पृथ्वीनाथ पांडे। ये आपका हिंदी का बुक है,
अगर पृथ्वीनाथ पांडे भी नहीं मिल रही है तो आप गिरते पड़ते हालत में आप किसको पढ़ सकते हैं? वासुदेव नंदन। वासुदेव नंदन, वासुदेव नंदन को पढ़, ठीक है ना। ये 3 बुकों में कोई बुक मिल जाए आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें आप जानते हैं 6 पार्ट आता है, तो 6 पार्ट में आपका क्या हो गया? विलोम आता है, विलोम, पर्यायवाची आता है, पर्यायवाची, और तद्भव तत्सम, तद्भव तत्सम आता है, अनेक शब्दों का एक शब्द, अनेक शब्दों का एक शब्द, और एक आता है आपका क्या? ठीक है, वर्तन। कितने पार्ट हो गए? 1 2 3 4 5, एक पार्ट और आता है आपका विशेषण। क्या आता है? विशेषण। ये 6 पार्ट, और सभी पार्ट से 10-10 क्वेश्चन, 10-10 क्वेश्चन सभी पार्ट से, ठीक है। हिंदी बहुत आसान होता है। रही बात जीएस की, अब पर्याप्त टाइम है, कम टाइम नहीं है, पर्याप्त टाइम है। आप इसके लिए प्री और मेंस दोनों की बात करें, ऐसा नहीं प्री और मेंस सिर्फ तैयारी करेंगे, मेंस भी कर सकते हैं। और इसमें सिर्फ इस वाले पार्ट में आपका उपसर्ग प्रत्यय बढ़ जाएगा, मुहावरा बढ़ जाएगा। मेंस में बस मुहावरा बढ़ा लीजिए, उपसर्ग प्रत्यय बढ़ा लीजिए। हिंदी टू इंग्लिश 10 नंबर का हिंदी टू इंग्लिश आएगा, 10 नंबर का जो है मुहावरा आएगा, और 10 नंबर का आपका जो है कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन आता है। मतलब बहुत आसानी से आप मेंस वाला पेपर, और जो प्री में आपने जितना मतलब ये वाला जो पढ़े हैं, यही मेंस ऑब्जेक्टिव है। मतलब डिस्क्रिप्टिव। अच्छा, एक चीज और आपको पढ़ना पड़ेगा, एक आपको लिखना पड़ेगा पत्र लेखन। तो पत्र लेखन के लिए आपको ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है। आधुनिक पत्र शैली भारत सरकार के उत्तर